हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने जानबूझ के रखा है, आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो स्पेशली भूमंडल का स्टडी किया है, जो अभी हमने स्टडी किया है, वो हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है, 500 मिलियन योजन का जो डायमीटर है उसका, वो शेल का, तो उसका स्टडी हमने किया है। तो अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और मैं जस्ट तब तक जब तक आप क्वेश्चन लिखते हैं मैं रिवाइज़ करता हूँ कि हमने कल जो भारत खंड देखा, ठीक है, बोर्ड बहुत लोगों को दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज क्वेश्चन आंसर सेशन ले लूँगा और थोड़ा आपसे इंटरेक्ट भी हो जाएगा, समझ में आएगा आपको कितना समझा है ना। कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है, बहुत कुछ रहता है। अभी तो मैं रिकॉर्ड करके भी डालूंगा, कल से आपको यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे और वो शेयर कर दूंगा फेसबुक पे, तो बहुत लोग को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पूरा भूमंडल मैंने आपको बताया। मैंने एक छोटा डायग्राम बनाया था, तो देखिए एक पिक बनाया था मैंने, जो जैसे यहाँ पे है, अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पिक है, ये पिक मैंने बनाया जिसमें एक्चुअली आपको पूरा डिस्क दिख रहा है 30 डिग्री इसके क्रॉस सेक्शन में, और इसका एक्चुअली जो एंड में है, देखिए ये ब्राउन में जो है लोकालोक पर्वत है, जो मैंने आपको बताया जो ध्रुव के साइज का है। आलोक वर्ष है, ये आपको जो आलोक वर्ष दिखाई दे रहा है, आलोक वर्ष है। और ये जो स्वीट वाटर ओशन और सप्तद्वीप जो हैं वो अंदर में है यहाँ पे, ठीक है। और लोक वर्ष यानी जो गोल्डन एरिया है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये टोटल जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल विड्थ है ये एक्चुअली 493.2 मिलियन योजन है। और इसके आगे यहाँ तक शेल है, पूरे ब्रह्मांड का जो अंदर का शेल है वो 500 मिलियन योजन का डायमीटर है। रेडियस का कैलकुलेशंस अलग हैं, जो मैं आपको भेजने वाला हूँ आज मैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा लेक्चर के बाद। मैंने जान है ना, नहीं तो कुछ लोग डॉक्यूमेंट पढ़ के पहले ही भेज देते हैं। और तो इस प्रकार जो है आपको भूमंडल दिखाई देगा। तो ये भूमंडल जो है हॉरिजॉन्टल है, और उसके अंदर सारे लोक हैं, वर्ष हैं, ठीक है। जम्बू द्वीप, मेरू द्वीप, ये सारे अंदर में वर्ष हैं। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं। जैसे जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष हैं, और उस 9 वर्षों के अंदर जो लास्ट वाला वर्ष है उसको भारत वर्ष कहते हैं। तो उस भारत वर्ष में बेसिकली लास्ट वाले वर्ष में 9 खंड किए थे, और मैं जब आगे पढ़ रहा था तो इतना डिटेल दिया हुआ है, पूरे भारतवर्ष के सभी जो 9 खंड हैं उन सबका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। वो भागवत में नहीं मिलता, लेकिन इसमें सारे 9 वर्ष की डिटेल्स, 9 खंडों की डिटेल्स दिया हुआ है। हरे कृष्णा। प्रभु, चाइना को भारत खंड के बाहर क्यों बताया गया है मार्कंडेय पुराण में? इसमें थोड़ा डाउट है। जो नहीं, भारत, वो चाइना को बाहर नहीं बताया है, वो ईस्ट साइड में बताया है। मतलब अगर मेन वर्ष जो है जहाँ पे धर्म ज़्यादा होता है, वर्णाश्रम ज़्यादा पालन होता है, तो वो अभी जो हमारा तथाकथित भारतीय भाग है, इंडिया का भाग है, वहाँ ज़्यादा होता है। और वैसे ही वो उस साइड चाइना मतलब ऐसे कहते हैं ना, जैसे उसके निकट या उसे थोड़ा दूर आगे चाइना है, ऐसा बोला है। मैं उसको ऐसे ही हो सकता है आपको सुनने में ऐसे एक्सक्लूड नहीं हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल लैंड। तो लास्ट वाला जो वर्ष है उसको भारत वर्ष कहते हैं। उसके जो लास्ट वाला खंड है उस खंड को भरत खंड कहते हैं, जिसका विड्थ जो है वो 1000 योजन है, और हमारे अर्थ का डायमीटर भी जो है वो ऑलमोस्ट 1000 योजन के आसपास आता है। तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्लोब ऐसा खड़ा है, और एक साइड से, और इंडिया जो है वो हमको साउथ फेसिंग है, और अमेरिका जो मेरू फेसिंग है। तो इसके लिए भूगोल तत्व में भी वर्णन है बहुत सारा। और मैंने इसमें आगे भी जब मार्कंडेय पुराण पढ़ा तो उसमें पता चला कि ये जो कछुआ जैसे है, जो पूरा भारतवर्ष कछुआ जैसे है, और डिटेल्स में पढ़ रहा था लेकिन अभी उतना मिला नहीं, मतलब मैं उसको नोट डाउन करके एकदम ज्योग्राफिकली दिमाग में जरूर धीरे धीरे कभी ना कभी एनालाइज करके उसको हमारे मैप से मैप करने का प्रयास करेंगे। उसमें यह भी दिया है कि कौन से देश में कौन सा नक्षत्र ज़्यादा प्रभावी होता है, ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा नक्षत्र प्रभावी हो रहा है।
तो ये डिफरेंस है। तो ये किसी का क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम है ही, ठीक है। आप सब लोग सिंसियरली आते हैं, तो इसलिए इसी बहाने मुझे भी क्या कहते हैं उसको, आप सबसे बात करने का मौका मिलता है और पढ़ाने का मौका मिलता है। और मैं ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको शेयर कर देता हूँ मेरे आईडी से सबको। ओके, तो प्लीज़ आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो पोस्ट कर दीजिए। इसमें एक क्वेश्चन आया है, ओंकार नेरुलकर मुंबई से हैं। प्रभु जी, व्हाट अबाउट द एलियन स्टोरीज वी हियर नाउअडेज, आर दोज रियल एनीवेज? तो एक्चुअली एलियन जो है, देखिए ऑलरेडी मैं अभी पढ़ रहा था तो उसमें तो सारा दिया होगी, किम पुरुष, वो जो 9 वर्ष है उनका भी वर्णन दिया है, 9 खंड हैं उनका भी वर्णन दिया है मार्कंडे पुराण में। तो आप लोग अपनी जगह भी कहीं खरीद सकते हैं, 54 एंड 55 चैप्टर है। तो एक्चुअली एलियंस क्या है ना, ये लोग, ये नासा वाले क्या करते हैं ना, ये आपको जानबूझ के यूएफओ, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ कुछ करके आपको उल्लू बनाते हैं, ठीक है। ये ओपन एंड शट केस है। अब वो जो एलियन दिखाते भी हैं वो इतना घटिया टाइप दिखाते हैं। तो मेरा अपना वर्जन है कि वो जो पूरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, अर्थ के ऊपर है ना, लोग कुछ डिस्क जैसा बना के घुमाते हैं ताकि इनको कुछ रीडिंग मिले, या कुछ उनका अपना हिडन एजेंडा है जो हमें नहीं पता है। तो एक्चुअली ये यूएफओ वगैरह, यूएफओ अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इन एलियंस वगैरह ना वो ऐसे घटिया टाइप नहीं होते जो दिखाते हैं, कोई ऐसा है, वो सब मुझे डाउट है, वो पूरा एनिमेटेड है और कुछ फ़र्क भी नहीं गिरता है, क्योंकि एक्चुअली हमारा भारत खंड सबसे लास्ट में है, उधर कोई आने वाला भी नहीं है। लोग वहाँ हमसे ज़्यादा खुश हैं, हमसे ज़्यादा धार्मिक हैं। तो मुझे लगता है यहाँ ऐसे और इससे घटिया टाइप आएंगे। हमारे पूरे वेदों में, पुराणों में भी ऐसा कोई एलियन नहीं लिखा है। हमारे देवी देवता आते हैं या राक्षस भी आते हैं तो दिखते हैं राक्षस की तरह, ये ऐसा कहीं है नहीं। प्रभु जी, अर्थ एक साइड से कर्व और एक साइड से फ्लैट, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, आपको नहीं समझा तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पेन मेरा, एक्चुअली अर्थ कैसा है, अर्थ गोल है, ठीक है, और वो ऐसा कह सकते हैं, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। तो अर्थ जो है ना वो एक्चुअली एक वादिराज तीर्थ उसको एक ग्लोब की तरह ना आइस के ऊपर रख देते हैं। तो उसका डायमीटर अगर आप देखेंगे तो वो 1000 योजन हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को कल लगता है, कुछ लोग गलतफहमी हो गया, मैं देख रहा था बात करते करते, कुछ लोगों को लगने लगा था कि अर्थ जो है वो प्रभु जी एक साइड से फ्लैट है। एक साइड से फ्लैट वैट नहीं है, पूरा भूमंडल फ्लैट है, और उसके बीच में जो हमारा लास्ट वाले खंड में जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो ऐसा गोल टाइप है। देखिए ये ऐसा वाला आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ है ना, और ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसा इन्होंने बताया। और ये स्ट्रेट है, उन लोगों की तरह ये टिल्ट वगैरह हम नहीं मानते, ठीक है। ये इस प्रकार से है। नीचे आपको ओशन दिख रहा है, और इनका मानना है वादिराज तीर्थ कि यहाँ पे आइस है, जो आप साउथ में आइस देखते हैं वो यहाँ तक एक्सटेंड होता है, फिर यहाँ सागर है। और ये एक्चुअली ये 1000 योजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 योजन है। तो ये एक्चुअली साउथ फेसिंग है, और जब आप साउथ से देखते तो ऐसा दिखेगा। तो ईस्ट से जब आएगा तो सन ऐसा आएगा, यहाँ जापान में पहला उगेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, और वो एक्चुअली आगे जाएगा। यहाँ से जब वो घूमेगा तो पीछे वालों को सनलाइट आएगा और यहाँ रात हो जाएगा, ठीक है, जो हम आने वाले सेशंस में बताएंगे आपको। तो ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है जो आपको अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। भरतखंड के 9 विभाग, भरतखंड के 9 विभाग नहीं है, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं। पहले बात समझिए, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के 9 पार्ट्स हैं। उस 9 पार्ट में से लास्ट पार्ट जो है वो भारतवर्ष कहलाता है। उस भारतवर्ष के 9 पार्ट्स हैं, उसके लास्ट वाले पार्ट में सदर्न मोस्ट पार्ट को भरतखंड कहते हैं। उस भरतखंड में अर्थ है, ठीक है, कंफर्म हिलिएगा डुलिएगा नहीं। प्रभु जी, अंतरिक्ष के ऊपर हवा का प्रवाह नहीं होता, ऐसे भागवतम में बताया गया है, कृपा समाधान करें। जी मैंने भी अभी, आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था, तो एक्चुअली ये सारा साइंस जो है कि ऊपर में हवा नहीं होता तो वो वाला वहाँ प्राणवायु कैसे घूमता है, ये अब हम चेक करेंगे जब हम उस सेशन में आगे आएंगे, ठीक है।
हरे कृष्णा। लिक्विड चाहिए? बैठो यहाँ पे। ये हमारा नया एडमिशन, आओ तुमको कैमरा से ना हम दिखा देते हैं, ज़्यादा हिलाना नहीं। आओ इस पर बैठो, इस पर बैठो, इस पर खड़ा जाओ, आ जाओ। ये देखिए हमारे कुछ नए स्टूडेंट आए हैं। ये खड़े हो जाओ, इनको चेहरा दिखाओ, खड़ा हो जाओ थोड़ा सा, इसके ऊपर खड़ा हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। ये हमारे आदित्य प्रभु, आदित्य ना क्या, राजवीर आदित्य, ये रहे देखिए, ये आदित्य प्रभु है, हमारे न्यू एडमिशन है। तो इनको अभी ठीक है, हो गया। तो ये इन सब का आशीर्वाद आपको मिल गया, ठीक है। अब जाओ, अभी यहाँ मुझे क्लास देने दो। हरे कृष्ण। हाँ इनको बाहर दे दो, क्लास लीजिए। हाँ थोड़ा देर, 11 बजे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ तो ले लो, आवाज़ मत करो, आवाज़ कम करो, ठीक है। हरे कृष्णा, माफ़ करिए। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो यहीं पे। तो ऐसा जो आपने कहा है वो बात सही है, मैंने भी पढ़ा आपका रेफरेंस देख के, तो उसका समाधान मैं आने वाले सेशंस में खोज के देने का प्रयास जरूर करूँगा। क्योंकि जनरली हमारा यहाँ पे हवा डेंस होता है तो हम इसको वो वाला मानते हैं। तो क्या रेफरेंस में कहा है मैं उसको आपको खोज के ज़रूर बताऊँगा, प्लीज़। हाँ हरे कृष्णा, आप है ना, इनको भी ले जाओ और 11 बजे आप जो लेना है उधर से ले लो और बाहर जाओ, अभी 11 बजे तक वापस आना। जाओ जाओ, जो लेना ले लो। ये हमारे एक स्टूडेंट है अभिषेक प्रभु, उनके ये रिलेटिव्स हैं। भी नहीं, हाँ, जो लेना ले जाओ, बाहर जाओ, वो ले लो उसको। बच्चों को साइकोलॉजी एकदम अलग होता है। प्रभु जी आपने बताया कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में नहीं जा सकते, वर्ष तो जा ही नहीं सकते। एक खंड में भी जो 9 खंड है, भरत वर्ष के भी जो 9 खंड है, एक खंड से दूसरे खंड में भी आप नहीं जा सकते। तो सुद्युम्न और हाँ उनके सैनिक, हाँ कैसे आ जाए, नहीं वो कैसा है, नहीं जा सकते वाला बात है, मतलब वो क्वालिफिकेशन नहीं है हम लोगों का। लेकिन स्पेसिफिकली वहाँ के बंदे अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप जा सकते हो। मतलब वो हमसे हायर क्या कह सकते हैं उसको, हायर पावर्स में रहते हैं। तो वो अगर आपको अलाउ करते हैं, जैसे आपको अगर इंडिया से यूएस जाना तो वीज़ा लगेगा, तो जनरली कोई बोलता है आप यूएस नहीं जा सकते, इसका मतलब वहाँ का वीज़ा जब तक नहीं पास होता तब तक आप नहीं जा सकते। तो वैसे ही आप यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आप एक्चुअली वहाँ के लोग आपको इनवाइट नहीं करते। तो वहाँ के इनवाइट किए तब जा सकते हो। ये यहाँ के आपका पुण्य इतना है, तेज इतना है कि आप जा सकते हो। तो मार्कंडेय पुराण में भी कल मैंने आगे पढ़ा, तो एक ब्राह्मण है, वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाता है, हिमवन पर्वत तक चले जाता है, वहाँ एक अप्सरा के साथ फिर वो वापस आना चाहते तो अग्निदेव को प्रार्थना करके फिर वो वापस आता है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, पर ये जेनरिक नॉर्मल लेमैन के लिए है कि वो जा नहीं सकता। प्रभु जी व्हाट अबाउट एरिया 51 स्टिल मिस्ट्री फॉर ऑल वर्ल्ड? कोई मिस्ट्री नहीं है, ये एक्चुअली एक्सपोज्ड आइटम है। हाँ कल मैंने वो जो एरिया 51 है वो बेसिकली वहाँ पे मून लैंडिंग का वीडियो पिक्चराइज किया गया था और बहुत अच्छे से उन्होंने फर्जी सब बना दिया था, 4 शैडोज मैंने सब एक्सपोज कर दिया है। बाद में उन्होंने एरिया 51 रिस्ट्रिक्ट किया, कोई वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वहीं का इमेजेस बना के मून लैंडिंग के नाम पे दिखा दिया। कोई मिस्ट्री नहीं है, ये सब फ्रॉड है बस, दैट्स इट। प्रभु जी हरे कृष्णा, भूलोक एंड भूखंड समटाइम देर इज कंफ्यूजन बिटवीन दिस 2 टर्म्स। हाँ तो प्रशांत प्रभु और सची माता दोनों ने पूछा है कि प्रभु जी कभी कभी भूखंड और भूलोक में फर्क होता है। तो भूलोक क्या है? भूलोक होता है जो मैंने आपको पूरा ये जो दिखाया अभी, मैंने आपको डायग्राम कहाँ गया, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया अभी, ठीक है, जो आपको उधर से सीधा दिख रहा है, यहाँ से उल्टा दिख रहा है, तो ये पूरा जो है इस प्लैनेटरी सिस्टम को भूलोक कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसे 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये जो हैं ये ऐसे 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। तो ये नीचे ये पूरा जो इधर है ऊपर वाला, इसको भूलोक कहते हैं, और ऊपर सारे बाकी 7 लोक है जो मैंने पहले भी डायग्राम में बनाया आपको, सारे ये बताए, और ये भूलोक है, ठीक है। और इसके नीचे अतल अवितल सूतल है। तो भूलोक जो है ये टोटल है। और भूखंड क्या है? तो यहाँ मेरू के इधर, जम्बू द्वीप के इधर सदर्नमोस्ट कॉर्नर में जो हमारा छोटा 1,00,000 योजन का जो डायमीटर का अर्थ है, उसको भूखंड कहते हैं, ठीक है। प्रभु जी, इज देयर एनी मेंशन ऑफ अदर प्लैनेट्स इन द स्क्रिप्चर्स? अरे भैया, ये ऐसा लग रहा है जैसे आप नए आए हो।
देयर आर इन्यूमरेबल प्लैनेट्स, ये जितने भी स्टार्स और दिखाई देते प्लैनेट्स ही हैं। और ये पूरा अर्थ जो है सिर्फ एक गोल है, स्टेशनरी है, वो घूमता नहीं है। तो वैसे और सन घूमता है, उसका सारा कैलकुलेशन मैं कल से आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, फेसबुक पे भी आएगा। तो ये एक्चुअली उसमें आता है। तो स्क्रिप्चर में तो पूरा मेंशन है पूरे ग्रहों का और सब रहने के। बलभद्र प्रभु खुद ही बहुत अच्छे प्रीचर है, कहते हैं भरतखंड के 9 विभाग में एक भाग हमारा पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, और बाकी खंड भी गोल है या भूखंड जैसे फ्लैट है। तो एक्चुअली देखिए अभी जितना मैंने पढ़ा तो अर्थ का तो गोल आ रहा है, बाकी कितने वहाँ पे और साइड में हैं वो अभी मुझे एक्चुअली खास नहीं मिले हैं। तो जितना अभी मिलेगा तो श्योर मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि मुझे तो पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी का प्रॉपर मॉडल बनाना है वॉक थ्रू 10 एकड़ में। तो मैं ज़रूर इसका थोड़ा रिसर्च आने वाले स्क्रिप्चर्स में भी करूँगा और मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कोई रेफरेंस उसका है नहीं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। ना हरे कृष्ण। तो ऐसे आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं। हाँ, सलभ गुप्ता जी रेगुलरली क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी, व्हेन अदर वर्षास आर मोर एडवांस्ड and people there are more spiritual, then why it is said that birth of on Bharat Bhumi is most pious? ये देखिए भागवत पुराण से भी मैंने आपको रेफरेंस करके दे दिया था, द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष, यहाँ पे रहने वालों का ग्लोरी, और द ग्लोरी इज ऑल्सो मेंशन इन मार्कंडेय पुराण जो मैं भी पढ़ा हूँ, और नेचुरली मुझे विष्णु पुराण कुर्म पुराण में भी ये मिलना है। देवता लोग जो स्वर्ग में रहते हैं, ऊपर स्वर्ग लोक में, यहाँ के तो छोड़ दो, यहाँ के जो मनुष्य, मैं अभी पढ़ रहा था कि कुरु वर्ष के लोग 14,000 साल जीते हैं, सबका अलग है। जैसे हमने 10,000 रख दिया था, लेकिन अलग अलग उसमें रेफरेंसेस भी आते हैं। और ठीक है, जब हम लोग बहुत डिटेल में अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो उधर ऐसा मेंशन आता है कि एक्चुअली ये जो भारत खंड है उसमें जो भारत जो हमारा अर्थ है ना, जो अर्थ में भी जो हमारा इंडिया टाइप है, वहाँ ये देवता लालायित रहते हैं। माँ गंगा बहती है ना यहाँ से, और भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, क्योंकि अवतार कहाँ लेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है। बाकी जगह अवतार लेके क्या करेंगे, वहाँ तो ऑलरेडी लॉर्ड इज वर्शिप्ड। ये यहाँ है जहाँ कर्म भूमि है पूरे भारतवर्ष में, तो यहाँ पे भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग समय, अलग अलग काल। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही एक हैं, वाह वाह वाह। बाकी ये मॉडर्न साइंस क्या करता है ना, अपने आप को बड़ा ग्रेट बना लेता है और बाकी लोगों को तिलांडी में डाल देता है। ये वैसा नहीं है, हमको समझना वी आर जस्ट अ पार्ट। इनफैक्ट हम कितने कोने में रहते हैं, लेकिन भगवान का जैसे पूरे भूमंडल में देखिए, ऊपर स्वर्ग है, भूमंडल भी ठीक ठाक है, नीचे भी है एक नरक, और नरक में भी भोग यातना है, लेकिन कर्म क्षेत्र केवल भारतवर्ष है। तो उसमें भी भारत खंड का जो अर्थ है, या उसमें भी इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पवित्र है, क्योंकि यहाँ वर्णाश्रम का स्ट्रिक्टली पालन होता है। तो यहाँ भगवान चाहते हैं कि आप वर्णाश्रम का पालन करिए, कर्मयोग करिए, ध्यान योग करिए, भक्ति योग करिए, और मेरी तरफ आने का प्रयास करिए। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहु जन्म के बाद वो मेरे पास आता है। और इसमें भी क्या है, जो आते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कि अनेक अनेक मनुष्यों में कोई मेरे पास आता है, उनमें से प्रैक्टिस करते करते कुछ सिद्ध होते हैं, है ना। तो हमको बहुत सीरियसली चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। How do we explain that the ocean water do not flow down towards South Pole when the Earth spherical is stuck to planetary भूमंडल? तो इनका कहना है कि अभी तो वहाँ उस साइड आपको ग्लोब दिख रहा है, मैं उस गलती से उसको वहीं रख दिया, यहाँ ले आ सकता था मैं। तो वो जो ग्लोब है, उनका कहना है जो ग्लोब है हमारा ऐसा, अगर ये हमारा ग्लोब है तो उसका जो पानी है वो गिरता क्यों नहीं है। ये बहुत आसान है, आसान। मैं तो एक जवाब सोचा, मेरे ये स्टूडेंट्स इतने विद्वान हैं, उसमें एक रचना पांडे माता जी हैं, उन्होंने तो मतलब उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया कि मैं भी खुश हो गया। मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो वेरी, ऐसा कहते हैं कि ये पर्सनैलिटीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन पर्सनैलिटीज़ है, रिवर पर्सनैलिटीज़ हैं, पर्सनैलिटी हैं, वैसे ये जो समुद्र है ये भी पर्सनैलिटी है। तो एक्चुअली दे ऑल्सो हैव देयर स्थान, तो गिरने का सवाल है ही नहीं, ठीक है। और लॉर्ड संकर्षण इज एक्चुअल ग्रेविटी, वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो गिरने का सवाल वैसे भी नहीं आता है, वो कोई वैसा नहीं कि ट्रिप गिर रहा है, नहीं। ऐसा है तो फिर हम लोग भी गिर जाने चाहिए ना, वही पानी ही क्यों,
सारे पेड़ पौधे सारे एप्पल वैप्पल नीचे समुद्र में गिर जाएंगे, उधर सागर में। तो वैसा नहीं है। तो आप चिंता मत करिए। आप में से अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं होगा ना, तो कल जब मैं एक्चुअली अच्छे कैमरे से मैं प्रॉपर वो जो 3D मॉडल हमने बनाया उसके ऊपर रख के फिर मैं सन को घुमाऊंगा। मैं आपको एक बार रात को 11 बजे मिडनाइट में मैं आपको पूरा मतलब सूर्य घुमा के दिखाऊंगा। प्रॉपर प्रोपोर्शन में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर, आप लोगों को पूरा पढ़ा के ही छोड़ूंगा, चिंता मत करिए। सुकुमार दास ने बंगाली में लिखा है, दादा आमी बांग्ला जानी ना, अल्प अल्प बुझ तो पारे। हाँ, आप किसी से इंग्लिश या हिंदी में लिखवा दीजिए। आप बंगाली गीत आते हैं, समझ में आता है, पढ़ना नहीं आता है। हरि बोल। आदित्य प्रभु जी की जय। अच्छा, हरे कृष्णा। ये क्या है, बच्चे जो हैं नए हैं ना, तो इनको मैंने मेरे रूम में कल रखा, बोला कहीं फर्स्ट डे इनको वो ना हो। और थोड़े मोटे गोलू गोलू है, मेरे फ्रेंड स्टूडेंट के रिलेटिव्स हैं, गोलू गोलू है। तो इनके लिए खाने के लिए इनके रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा माल दिया हुआ है। तो वो हर आधे घंटे में आके खाता है। ठीक है, अभी खाना खाया फिर भी वो रहता है ना, बच्चों का एक भूख अलग। हरे कृष्णा। तुलिका दत्ता कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्थ के नीचे कौन सा सागर है जहाँ हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गए थे, उस समय पृथ्वी के जीवों का क्या हुआ? तो देखिए, मैंने जहाँ तक स्कॉलर से बात किया है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों से बात किया है, बहुत पुराणिक लोगों से बात किया है, तो 2 वर्जन्स आते हैं जब श्वेत वराह और रक्त वराह, यानी ये 2 वराह देव 2 बार आते हैं, 2 बार उनका वर्णन है। अभी जो चल रहा है श्वेत वराह कल्प चल रहा है। तो एक बार में क्या हुआ था, जो पूरा भूमंडल है, पूरा जो बड़ा भूमंडल है, वही जो है वो अपने आप, उसमें हिरण्याक्ष का काम नहीं था, वो अपने आप ड्यू टू सर्टन थिंग्स वो अंदर चला गया। तो तभी भगवान वराहदेव ने उनको टस्क पे उठा के ऊपर किया था। तो आप कभी कभी किसी मंदिर में जाएंगे तो वराहदेव के टस्क पे फ्लैट वो अर्थ भी दिखाई देता है। और एक बार ऐसा ये वो आता है कि वराह का इतना हाइट हिरण्याक्ष का हो गया था कि मेरू पर्वत जो 84,000 योजन है वो कमर तक आ रहा था। तो आप समझ रहे हैं, वो तो छोटा मतलब राई का दाना जैसे होगा पाँव में अर्थ, जो हमारा गोल वाला अर्थ है। तो उसको उन्होंने इतना किक मारा कि वो भूमंडल के एंड में जो गर्भोदक का जो 3.4 मिलियन का गैप है उसके अंदर जाके गिरा। वहाँ से उन्होंने उनको उठा के लाया। तो भगवान ने टस्क पे उठा के वापस पोजीशन किया था। एक वर्जन और आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि वो एक्चुअली वहीं पाताल लोक से रास्ता है उस समुद्र से, उधर से वो नीचे पाताल लोक में चला गया, तो वहाँ से रसातल, वहाँ से उठाया था। तो ये अभी कैसा है कि अभी भगवान विष्णु से ही मिलना पड़ेगा और एग्जैक्टली सब शेड्यूल पूछना पड़ेगा। बाकी विद्वानों से ये अलग अलग वर्जन्स हमको मिलते हैं। ओके ओके, हरे कृष्णा। हाँ, नॉर्थ साइड के शैलेश कोहली जी पूछ रहे हैं, नॉर्थ साइड के ऊपर से सैटेलाइट क्यों नहीं जा सकते? नॉर्थ से चले भी जा सकते हैं लेकिन साउथ से नहीं जा सकते। और ये लोग कभी भी क्योंकि नॉर्थ से निकाला तो साउथ से भेजना ही पड़ेगा ना, ऑर्बिट हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्बिट अगर भेजते हैं एग्जैक्टली, तो एक प्रॉब्लम ये है कि साउथ से वो निकल ही नहीं सकते ना, वो बर्फ़ है। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर आप सैटेलाइट भेज रहे हैं और बोलते हैं अर्थ ऑर्बिट में है, तो मून भी जो है नॉर्थ साउथ नहीं घूमता है। क्यों नहीं घूमता है? मून भी नहीं घूमता, आपका सैटेलाइट भी नहीं घूमता। तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि मून सैटेलाइट है, तो आपको तो मैं एक्सपोज करूंगा मून अर्थ का। जब आएगा सन का मोशंस, तब तो इनका स्पेशल बैंड बजाऊंगा मैं कैलकुलेशंस के साथ, ठीक है। लेकिन जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता, वो जाएगा, है ना। तो ऐसा है। तो मैं करूंगा, ऐसे करूंगा, ये पेज पे भी अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे डाउन अपलोड करके फिर उसको वहाँ पे दोनों जगह शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग अलग अलग जगह शेयर कर सकते हैं। प्रभु जी, जो बाकी वर्ष में लोग हैं उनके आगे उनके एज फिक्स होती है, तो वो अलग अलग देवता की उपासना करते हैं, तो क्या वो गोलोक जा सकते हैं? है ना, जाओ खेलो अभी। हाँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी जाओ खेलो। गोलू मोलू तो वो कह रहे, अच्छा सुनो गोलू, वो देना, तो वो अर्थ है ना, अर्थ देना मेरे को यहाँ पे, राउंड अर्थ। हाँ, यहाँ दो, यहाँ दे दो मुझे, यहाँ जल्दी उठाओ, जल्दी ले आओ। छोटा है, हल्के से उड़ जाएगा, आ जाओ। हाँ, क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपसे हेल्प हो गया, देखो सबका, वेरी गुड। जाओ अभी आप बाहर खेलो, जाओ। ये आ गया हमारा, दूर रखा था मैं गलती से।
तो आपका कहना जो है कि सब जगह जो एज बाकी वर्ष में जो लोग हैं उनकी आयु फिक्स होती है, तो अलग अलग देवताओं की भी उपासना करते हैं, लेकिन वो विष्णु के फॉर्म में करते हैं। अब क्या है, देखिए भक्ति के अलग अलग स्तर हैं। मिश्रित भक्ति है, एक सोशल में चल रहा है तो हम भी कर रहे हैं, एक्टिंग वाला भक्ति है। एक है कोर में, कॉज में, कि मैं केवल भगवान के धाम ही जाना चाहता हूं। तीव्रेण भक्ति योगे ना यजित पुरुषः परम, कि जब तक आप तीव्र भक्ति नहीं करिएगा आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गोलोक कोई टाइम पास चीज नहीं जो आप पहुंच जाइएगा। ओके, इसको बहुत ही तीव्रता से करना पड़ता है। पूरा जीवन जो है, पूरी चेतना जो इसी में लगानी पड़ती है। देयर इज नो इफ एंड बट, इट इज ओनली एंड ओनली कृष्णा। अच्छा, गोविंद जी कह रहे हैं हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु, चेंबूर कथा लाभ मिला था। हाँ अच्छा, हाँ आपका व्हाट्सएप ग्रुप में रोज रहता भी हूँ, आपने 12-12 पोस्ट डालते हैं दर्शनों के। हरे कृष्णा। रिवर ऊपर से फ्लो क्यों नहीं होते, ये एग्जाम आपने बताया नहीं है। रिवर ऊपर से क्यों फ्लो होते हैं? अच्छा, एक चीज बता देता हूं, इधर से कोई भी रिवर किसी भी डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है। उसका रीजन है कि उसका ग्रेविटी इसके लिए है। तो हमारे लिए मेरू के ऊपर जो ध्रुव तारा है वो नॉर्थ है, लेकिन जो ईस्ट में, भूमंडल के ईस्ट में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वही नॉर्थ है। तो और ग्रेविटी जहां है, तो ये जैसे आप ऐसे सरफेस कर दीजिए, तो अगर आप यहां हैं और यहां कोई पहाड़ है, तो ऐसा नहीं कि इसी साइड गिरेगा, वो इस साइड भी गिर सकता है। समझ रहे हैं? तो तो नहीं तो डायरेक्शन किधर भी फ्लो होगा, लेकिन क्योंकि ये अगर ऐसे हो जाएगा उल्टा, लाइक किसी माउंटेन में उल्टा हो गया, तो आप कह रहे पानी उल्टा क्यों नहीं फ्लो होता? तो एक्चुअली वो जो क्या कहते हैं उसको, रिवर्स भी एक बॉडी है। अभी मैं मार्कंडेय पुराण पढ़ रहा था, तो उसमें सारे नदियों के नाम दिए जो अलग अलग बड़े, गंगा यमुना को भी मिलते हैं, सबका नाम दिए, एंड दे आर ऑल पर्सनैलिटीज। जस्ट बिकॉज मैं यहां खड़ा हूं, यहां कोई और खड़ा है, तो इसका मतलब नहीं कि मैं वहां चिपक जाऊं, बिकॉज आई हैव अ कंट्रोल ऑन दिस बॉडी। तो मैंने इसके लिए 13th चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया था, जहां मैंने क्षेत्र का साइंस बताया था कि आत्मा को एक क्षेत्र मिलता है कर्म से। ठीक है, तो ये एक्चुअली रिवर्स को भी क्षेत्र है, एंड दैट इज द प्रवाह। Why do we not experience shadow of Mount Meru on Earth during sun movement around it? तो ये मैं आपको सन के मोशन के टाइम बताऊंगा, मॉडल रख के। उसका शैडो आने का सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज वो मेरू जो है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। वो कोई नॉर्मल सॉलिड गोल्ड नहीं है, इट इज़ गोल्ड, बट इट इज़ वेरी वेरी वो इनफैक्ट वो गोल्डन भी नहीं दिखता है। ऐसा कहते हैं कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एडवांसमेंट दे कैन सी इट इन डिफरेंट कलर्स, and when actually they are perfect in their tapa, then they can see it yellow। तो ऐसा है। तो ये क्या है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी चीज नहीं है, कि मंडेन माउंटेन नहीं है जो आप उसका शैडो आएगा। ठीक है, ओ दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे सिंसियर डिवोटीज हैं। इफ अर्थ इज राउंड देन हाउ युधिष्ठिर वेंट टू स्वर्गलोका थ्रू माउंटेन। तो आपको एक चीज बताता हूँ, ये शिवराम पाणिग्राही जो हैं, यही हमारे लिए आर्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपर यहाँ से डायग्राम्स बना के जो हम लोग भेजते हैं ना आपको, टाइम का, एटॉमिक टाइम, ये सबको जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, नोटिफिकेशन ग्रुप पे मैंने आपको भेजा है, तो ये शिवराम ही बनाते हैं। इनके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। शिवराम प्रभु, वेरी वेरी मच ग्रेटफुल टू। आप हार्ड एफर्ट लेते हैं, फोटोशॉप वगैरह कर करके आप बनाते हैं। प्रतीक प्रजापति भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। आप लोग बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ भेजते हैं, तो मैं शेयर करता हूँ लोगों से। तो देखिए ऐसा है, ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये अगर इंडिया है, ये इंडिया है, तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं अभी इंडिया, अच्छा अभी डिस्टर्ब नहीं करना, शांति रहना, आराम से। तो ये जो इंडिया है आपको जो दिख रहा है, तो ये एक्चुअली ऐसा लोकेटेड है। ये जो नॉर्थ है ये ऐसा रहेगा। तो अब ये जो इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भारत दिखाई दे रहा है, अच्छा डिस्टर्ब मत करो, है ना। ये जो आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में हिमालय है, ठीक है। और ऐसा कहा गया कि हिमालय के हाइट से देयर इज अ वॉक थ्रू टू द ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, मैंने आपको जो बताया ना, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। तो
वो जो अर्थ है वहाँ से जो रोड जाता है वो ग्रेटर हिमालयस की तरफ जाता है, देयर इज़ अ पाथवे, ओके। वो पाथवे एक्चुअली सिर्फ पायस लोग पार कर पाते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट गो टू दैट। तो इसलिए उसको स्वर्ग लोक भी कहते हैं। आपको जाना है तो जो अणुबद्री है, यानी यहाँ पे बद्रीनाथ जो है, जो हमारा इधर हिमालय में है, इधर से 65 किलोमीटर आगे वो स्वर्गारोहण का रास्ता चालू हो जाता है। आप जा सकते हैं, देखिए आपका पुण्य कितना है। अगर टपक गए तो समझना कि आपका पुण्य उतना नहीं था, पहुंच गए तो फिर वहाँ से व्हाट्सएप कर देना, और क्या। नॉर्थ साइड से सैटेलाइट क्यों नहीं जा सकते? तो अभी तभी से बार आए तो आप समझते क्यों नहीं है, मैं तब से वही दोहरा रहा हूँ। ये अर्थ फिक्स्ड है और यहाँ पे जो है ये पूरा जो रीजन है अंटार्कटिक, ये पूरा बर्फ नीचे तक है, जा ही नहीं सकते वो। वही क्वेश्चन क्यों आप बार बार पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, वाई अर्थ डोंट शो कर्व नेचर, इफ अर्थ इज राउंड वाई डज इट वी सी इट फ्लैट? देखिए बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप ये समझो, अगर इसका, प्लीज बाहर जो बोला था ना वो बाहर लेके जाओ, आवाज आता है ना, ले जाओ बाहर लेके जाओ, फिर वहां खा के फिर वापिस रख दो। तो ये जो अर्थ है पैरेलल मैनेजमेंट, ये जो अर्थ है तो इसका 40,000 किलोमीटर्स का सरकमफ्रेंस है। और आपका हाइट कितना है जहां से आप देखते हैं? आपका हाइट है कितना, बहुत ज़्यादा तो कितना है, वह 2-1.5 मीटर, कितना 1 पॉइंट ना, या 1.5-2 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा, या उसके बीच में 2.25 मीटर, 170-175 के हैं। तो आप किधर हैं? वो 1000 मतलब 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, उसमें भी आप कहीं नहीं हैं। उसके बाद आप ये अगर इस कर्वेचर को भी देखें तो आपको फ्लैट ही दिखना है। तो एक डिस्टेंस है, उसके बाद आपको कर्वेचर दिख सकता है, लेकिन तो इसके लिए मैंने पूरा राउंड अर्थ थियोरी और फ्लैट अर्थ थियोरी का एनालिसिस किया है, जो इसके कल के पहले 2 दिन के सेशंस हैं, तो कृपया करके उसको आप सुन लीजिए। मैंने सारे प्रूफ दे दिए हैं कि फ्लैट कैसे हो तो दिखना चाहिए, राउंड हो तो कैसा दिखना चाहिए, और उसमें मैंने प्रूव कर दिया था जो राउंड कैसे है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। मैनी पीपल आस्क रिगार्डिंग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स थ्रू विच DTH एंटेना कॉन्टैक्ट्स, these satellites are placed at 36,000 किलोमीटर above अर्थ एंड इज ए फिक्स्ड ऑर्बिट। तो सैटेलाइट्स के बारे में आने वाले कुछ दिनों में बताऊंगा। प्रतीक प्रजापति जो है ये एक्चुअली इन्होंने भी रिसर्च किया है, बहुत अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं। तो इनका मानना है कि ये फ्लैट है और माउंटेन्स टाइप हैं, और लाइक दैट है, भारतवर्ष वगैरह आइलैंड की तरह है। तो कैलकुलेशंस अगर देखे जाएँ तो बस डे एंड नाइट का प्रॉब्लम है, इक्लिप्सेस समझने का प्रॉब्लम है, जो थोड़ा समझाना होगा। अन्यथा ये मॉडल भी एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये राउंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये राउंड है, ये तब ये क्यों प्रूव होता है? क्योंकि जब सन घूमता है, क्योंकि आप अगर सन को मोशन में मानते हैं तो आपको राउंड मानना पड़ेगा, और अगर आप इसको फ्लैट कर देते हैं ना तो एक साथ सनरेज आएंगे तो दोनों में डे हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है फ्लैट अर्थ थियरी वालों को बताने में। तो यस, प्रतीक प्रजापति इज ऑल्सो देयर, एंड मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप वो प्रूव कर देते तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैलकुलेशंस किए हैं, और हमारे वैदिक कैलकुलेशंस भी हैं। तो क्योंकि सन एंड मून का कैलकुलेशन तो समझ सकते हैं, रिलेटिवली उनका मोशन तो समझ में आ जाता है, लेकिन अर्थ सन का मोशन समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और मून एंड अर्थ का भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन से तो दैविक है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। बस अर्थ और सन का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा फिर फ्लैट अर्थ में गड़बड़ा जाता है। तो अब कभी कभी वो हायर डायमेंशंस का भी बात ला सकते हैं, पर समहाउ वी हैव टू प्रूव इट इन केस वी वांट टू प्रूव इट एज फ्लैट। तो लेट अस नाउ प्रोसीड एज टेकिंग इट एज राउंड, बिकॉज कैलकुलेशंस जो हमारे दिए हैं बड़े बड़े आचार्यों ने तो पूरा राउंड करके फिर दिया है, तो दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। इन केस समबडी कम्स अप विद अ फ्लैट थियरी, तो ही कैन कम अप विद द प्रूफ्स एंड ही जस्ट हैज़ टू एक्सप्लेन द नॉर्मल फिनोमेना दैट इज हैपनिंग थ्रू हिज कैलकुलेशंस, दैट्स इट। कोई ऐसा इशू नहीं है, आई एम नॉट एडमेंट फॉर एनीथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो आत्मा मून पे है या स्वर्ग में है, क्या हम उसके ऊपर के लोक विष्णु लोक तक पहुंचा सकते हैं? और हाँ जी तो हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए? अच्छा, आपका कहना है माता जी का कि जो आत्मा मून पर हैं
तो मून पे जो आत्मा है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो स्वर्ग लोक के निवासी है भैया, वो हमसे बहुत ज़्यादा पुण्यवान है, वो उनका हमारा कोई ज़रूरत नहीं उनको। मैं तो क्या हम उनके ऊपर के लोक विष्णु लोक तक पहुंचा सकते हैं, पहुंच सकते हैं कि पहुंचा सकते हैं, तो पहुंच सकते हैं हम, तो वो आगे जा सकते हैं। यहाँ देखिए आप कौन सा मंत्र का जाप करते हैं उसके ऊपर है। अगर आप सूर्य का जाप करेंगे तो सूर्य तक जाएंगे, गणेश का करेंगे तो गणेश के लोक तक जाएंगे, शिव जी का करेंगे तो शिव लोक जाएंगे, और अगर आप नारायण का जप करते तो भगवान नारायण के धाम जाएंगे, और अगर आप कृष्ण का जप करते तो वैकुंठ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है सेशंस में। बहुत अच्छा। क्रिया योग क्या है, ये कल भी पीयूष जी आपने पूछा था। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिया योग नाम का कोई योग शास्त्रों में मेंशन नहीं है, ठीक है। मैं नहीं जानता, ये अलग अलग, शायद इन्होंने अलग अलग प्रक्रिया को कुछ लोगों ने क्रिया नाम दे दिया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं शौच क्रिया के लिए जा रहा हूँ, या मैं स्नान क्रिया के लिए जा रहा हूँ, या कुछ ऐसे बोलते हैं। कोई भी क्रिया, क्रिया यानी कार्य, तो मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूँ तो उसको क्रिया बोलते हैं। तो जनरली सुदर्शन क्रिया कुछ लोग करवाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, या पता नहीं अभी हमारे सदगुरु जी ने कोई नया क्रिया भी लाया है, तो सबको अपना अपना एक बना रहे हैं कुछ, बट दे हैव नथिंग टू डू विथ क्रिया योग। कोई क्रिया योग नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दिस, एटलीस्ट इन माई स्टडी एंड माई अंडरस्टैंडिंग। आपको कोई रेफरेंस मिले तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। उसके बाद हरे कृष्णा, हाँ, डू वी हैव ट्रेसेस ऑफ द रेजिडेंसेज ऑफ वेरियस पर्सनैलिटीज लाइक रिवर्स, माउंटेन्स एट्सेट्रा, एंड इन्फॉर्मेशन दिस रिगार्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस वेयर पर्सनैलिटी मदर अर्थ स्टेज। माँ धरती माता जो है वो पर्सनली रहती है कुरु वर्ष में। लास्ट वाला जो वर्ष है ना, जम्बू द्वीप का जो लास्ट वाला वर्ष है उसको कुरु वर्ष कहते हैं। वहाँ माता पृथ्वी रहती है और वो वरादेव की पूजा करती है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो प्रतीक प्रजापति कह रहे हैं प्रभु जी वो कुछ जल्दी एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं अबाउट मोशंस ऑफ डे नाइट, कुछ हो रहा है तो यस वी विल ऑल्सो सी, बिकॉज आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे तो मॉडल प्रेजेंट करना है। अगर वो फ्लैट है तो और ज़्यादा हेडेक ख़त्म हो जाएगा। फ्लैट है भैया और मोशन से हो रहा है तो आसान हो जाएगा। बस भूमंडल से जब सन घूमता है तो बस वही एक चैलेंज है, मेजर चैलेंज जो दिखता है कि अगर भूमंडल में अर्थ को फ्लैट कर देते हैं तो, क्योंकि जब वो जाता है तो क्लियर दिया है कि एट अ टाइम वहाँ डे हो रहता है पूरे इसमें, फिर आगे जाता है जब वो वेस्ट को पार करता है तो यहाँ सनसेट होता है, फिर वो रात होता है। तो अगर ये गोल नहीं है ना तो एक ही टाइम यहाँ पूरा दिन और रात हो जाएगा। तो अगर इसको जब तक गोल नहीं देख पाते तब तक इसको देखना मुश्किल है, या तो फिर ये कर्वेचर टाइप है। तो लेकिन अब क्या है कि मैं और आप लॉजिक लगाने से अच्छा है कि कुछ जो ऑलरेडी, स्पेशली मेरे को वादीराज पे बहुत फेथ है, वादीराज तीर्थ पे, उन्होंने इसको प्रॉपरली लोकेट किया है। आई फील इट मेक सेंस, तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल एक्सेप्ट किया है। अगर आप कोई भी लॉजिक देते तो देयर इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो फ्लैट अर्थ थियरी वाले का भी सोसाइटी है, वो लोग भी अपने अपने प्रोपोजिशंस देते हैं, राउंड वाले भी देते हैं, नासा वाले अपना देते हैं। तो आई गिव अ वैदिक वर्जन एंड ट्राइंग टू एनालाइज विद द मॉडर्न थिंग। तो yes, it is always accepted and I'm happy to accept. है ना। ये योगदा सत्संग मठ क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी आप? ओके 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 ओके, सॉरी कमेंट्स ही चले गए। प्रभु जी सोमनाथ बड़ा कह रहे हैं अभी ऑलरेडी हमारे 6 मिनट है। प्रभु जी जिस प्रकार मून में धूल का शरीर है तो एक्चुअली वहाँ धूल भी है, और भी मैंने देखा है कि वहाँ शीत भी और कुछ और का भी है। उसके कंपोजिशंस में आपको आने वाले सेशंस में दूंगा। तो सन में भी अग्नि का शरीर है, तो और कौन कौन से ग्रहों में कैसे कैसे शरीर है कृपा बताइए। अरे यहाँ जो पृथ्वी का शरीर मिला है उसका कुछ उद्धार करो, अभी कहाँ कहाँ का शरीर ढूंढोगे? तो जो मिलेगा मैं ज़रूर बताऊंगा क्लास में आते आते। बहुत जिज्ञासु हो जाते सब डिवोटी एकदम। हरे कृष्णा।
हाँ, मदर अर्थ एंड दिस अर्थ प्लैनेट इज वन और नॉट, हाउ मदर अर्थ इज लिविंग इन कुरुवर्षा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पूरा भूमंडल को पृथ्वी कहा गया है। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दैट पृथ्वी इज फ्लैट, लेकिन हमारा जो छोटा अर्थ है वो कहीं कोने में राउंड जैसा है, इसलिए वो भी उसको भी टेक्निकली फ्लैट ही माना जाएगा। इन वन सेंस, इन कंपैरिजन टू एवरीथिंग दैट इज ऑल्सो फ्लैट। कुछ है ही नहीं, वो एक छोटा कंकर, अगर यहाँ मेरे रूम में एक छोटा सा मार्बल गिरा है समझो, तो इट इज द व्हील से द रूम इज फ्लैट। तो वैसा है। तो अर्थ जो है, माता पृथ्वी जो है, अपना वास उनका कुरुवर्ष में है, समझ रहे हैं। और इसलिए धरणी कहा गया है, जो धरणी है जहाँ पे नदियाँ बहती, माउंटेन बहते, तो पूरे पृथ्वी या पूरे भूमंडल को, जो सप्त सारे, उनको भी पृथ्वी का माना जाता है। अब जो हमारा अर्थ है, क्योंकि हम इतने को ही मानते हैं, तो इसको हम लोग भी पृथ्वी कहते हैं, गलत नहीं है। और मैंने अभी मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में भी पढ़ा, वो कहते हैं कि जो वो जो मैप बताया है, शी अपीयर्स लाइक अ मदर, वैसा कहा गया है। तो वो अभी जैसे मेरे को लगता है जो RSS वाले जो बनाते हैं ना, वो अर्थ के, इंडिया के माँ, धरती माँ या भारत माता बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा खोज करना मुश्किल है। तो ये है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया है ऐसा लग रहा है। और अब जो मैं क्या करूँगा, क्योंकि बोर्ड यूज़ करने से प्रॉब्लम भी हो रहा है, और हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड भी है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे लग रहा है फेसबुक का है और नेटवर्क का है। तो फेसबुक और नेटवर्क से क्या होता है, वो उस हॉल में भी मैंने देखा वो ब्लर आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिज्ञासु हैं, वो बेचारे इसके ब्लर आइटम्स को देख के भाग जाते हैं। विशाल चौधरी पूछ रहे हैं, भारतवर्ष में 9 ग्रह हैं या ज़्यादा हैं? तो मैंने आपको बताया, भारतवर्ष, ग्रह जो होते हैं, ग्रह ऊपर होते हैं और नीचे खंड होते हैं, आइलैंड्स। तो भारतवर्ष के ऑलरेडी 9 ट्रैक्स हैं, तोड़ दिए गए हैं, हजार का विड्थ लेके, और लास्ट वाला भरतखंड है। उस भरतखंड में जो हमारा अर्थ है वो है, और कुछ लोग माने कुछ और आइलैंड्स हैं, पर अभी ठीक से उसको और स्टडी करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैंने उसका जवाब अभी नहीं दिया है ना। शैलेश को लिख रहे, हरे कृष्ण प्रभु, हमारे साइंस में मर्क्यूरी, वीनस एटसेट्रा एग्जिस्ट करते हैं क्या? हमारे साइंस में सब एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपको उनके मोशंस तक हम जानते हैं। सोचिए, वैदिक सिस्टम में उन प्लैनेट्स का मोशन तक जानते हैं। ये देखिए हमारे जो दिए हुए हैं, देखिए ये आपको ऐसा दिख सकता है। एक मिनट में आपको, ये बहुत सारे बुक्स हैं, अभी इसको पढ़ते 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 किसी दिन हम लोग सुहा हो जाएंगे। बट मैं आपको दिखाता हूँ सारे नक्षत्र, इनके डिस्टेंसेस, ये देखिए सारे रिलेटिव, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये सब पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आपको बहुत ही इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा हाइट्स एंड रिलेटिव टू भूमंडल ऑफ योजनस। सत्यलोक कितना दूर है, कितना हाइट है, तपलोक दिया है, जनलोक दिया है, महरलोक दिया है, ध्रुवलोक दिया है, सप्तऋषि, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, 28 नक्षत्र, मून, सन, राहु, केतु, सिद्धलोक, यक्ष, भूमंडल, और नीचे वाले ये वर्टिकल है। ये जो बुक है, ये है द कॉस्मोलॉजी ऑफ द भागवत पुराण, बाय रिचर्ड थॉमसन। ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इन्होंने ये बुक लिखा है। तो ये सारे दिए हुए हैं, और इनका हाइट्स दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है। इन्होंने क्या कर दिया, बस अर्थ और सन के बीच में 2 ग्रह ला दिए जो है नहीं, ठीक है। तो एनीवेज मैं पूरा बताऊंगा। ये लोग का मानना है कि सन स्टेशनरी सब घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इनका प्रॉपर इनका मोशन में, अभी एक्चुअली इमेज मैं भूल गया, कहाँ मार्कर नहीं रखा था मैंने, बहुत अच्छे से इनका पूरा वो दिया है। उसका मैं इक्वेशंस भी आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको वो समझ में आए इसको। क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं इसको। रेट्रोग्रेड मतलब स्टार्स जो है ना, वो ऐसे आके पीछे आते दिखते हैं, आगे जाते पीछे आते हुए दिखते हैं। तो ये मॉडर्न साइंस तो प्रूफ ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऐसे जा रहा तो कैसे प्रूफ करेगा। वो सिर्फ हम लोग कर पाते हैं। ये देखिए ऐसा है, ये दिख रहा है आपको। ये जो है अभी ये है किसका है, ये ऑर्बिटल मैप्स हैं सारे। ये सैटर्न का मैप दिख रहा है आपको, ये कैसे घूमता है सैटर्न, वो उसका जो मोशन है कैसे डिजाइंड है, देखिए ये आपको दिख रहा है। ये इससे आपको पूरा मोशन समझ में आ जाएगा। तो ये मैं समझाऊंगा मेरे आने वाले सेशंस में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम समझा सकते हैं, और समझने के लिए बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना। तो दिनेश जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी स्टडी के लिए व्हाट शास्त्र आर यू रेफरिंग?
तो देखिए ऑलरेडी ये दानवीर महाराज का वैदिक कॉस्मोलॉजी करके है, आपको उल्टा दिखाई देगा, और ये सूर्य सिद्धांत करके है, इसमें सारे कैलकुलेशंस भी दिए हैं। उसके अलावा ये जो मैंने अभी भागवत कॉस्मोलॉजी बताया, इसको मैं पढ़ता हूँ। अब ये बुक्स मेरे से मत मंगवाना, ये जहाँ जहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि, और ये हमारा जो भागवत पुराण है, एक्चुअली मेरा टेबल बुक से ही भरा पड़ा है देखिए भागवत पुराण में सारा इसमें सब दिया हुआ है, कहाँ पे क्या क्या है, सारे मोशंस। तो पहले स्टडी भागवत पुराण से चालू करेगा ताकि आपको रेफरेंसेस मिले। ये मत्स्य पुराण है, सूर्य सिद्धांत है, भूगोल वर्णनम है, ये भूगोल वर्णनम है। मैं भूगोल वर्णनम का PDF आपको भेज दूंगा, भूगोल तत्व है उसको भेज दूंगा। फिर मैं आपको इसका तो बाकी सबका सॉफ्ट कॉपी नहीं है ना, ये देखिए ये वैदिक सूर्य सिद्धांत है, इसमें भी प्रॉपर सब मेंशंस हैं, सारे संस्कृत वर्सेस के साथ। देखिए पूरा कैलकुलेशन जो है संस्कृत वर्सेस के साथ हैं। ये देखिए सारे संस्कृत वर्सेस हैं और इसमें प्रॉपर दिया है, लेकिन ये थोड़ा संस्कृत में है। तो ये देखिए सारे, ये देखिए डायग्राम्स, ये डिस्टेंसेस कहाँ क्या है, इसमें भी प्रॉपर गोल लेके चले हैं। भास्कराचार्य भी जो हैं अर्थ को गोल लेके ही चले हैं। तो कम से कम भास्कराचार्य जो इतने बड़े रिसर्चर थे, और ब्रह्म सुप्त सिद्धांत में भी गोल आता है, तो ये है। उसके अलावा ये मैंने जो है वादिराज तीर्थ का भूगोल वर्णनम, इसका पढ़ाई, इससे भी थोड़ा रेफरेंस लिया है। कल भी आपको मैंने दिखाया था ये मत्स्य पुराण, जो आपको अभी उल्टा से दिख रहा होगा, इसको हमने स्टडी किया है। और क्या क्या दिखाऊँ मैं, और ये एक नोट्स है भक्ति वेदांत विद्यापीठ का है, नोट्स हैं ये नोट्स हैं, आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसको मेरे पास इसका सॉफ्ट कॉपी ढूंढता हूँ मैं। और ये भक्ति वेदांत विद्यापीठ जो है, हमारे गॉड ब्रदर्स हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च किया। पावनेश्वर प्रभु हैं, एक उनका नाम है प्रेम गौरांग प्रभु, ये लोग इतने स्कॉलर है, ब्रिलियंट। तो इन लोगों से भी रेफरेंस लिया। फिर मैंने थोड़ा सा दानवीर महाराज और राधा माधव प्रभु हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे। मेरे एक फ्रेंड हैं, अगर आपको कॉस्मोलॉजी का कुछ भी चाहिए तो आप पूना टेम्पल में जाइए, मेरा एक खास फ्रेंड है, मैंने उनको बोल दिया है कि जब भी आप जाइए तो प्लीज़ आप उनको वो करिए। तो उनका नाम धीर प्रशांत प्रभु है, उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स भी बनाए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया भी है। तो उन्होंने बहुत मुझे हेल्प की है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे वो दे देते जो मैं आपको इधर ट्रांसफ़र करता हूँ। फिर राधा माधव प्रभु हैं मेरे सीनियर, जिन्होंने 14 स्टेप्स में गोल्ड बनाना आता है, तो उन्होंने वो बना के दिखा दिया था ऐसे ऐसे डॉन लोग हैं यहाँ पे, डॉन, हमारे एरिया के डॉन। और हाँ, यहाँ पे केशवंतपुर से भी क्वेश्चंस पूछता हूँ, शुक्रप्रिया प्रभु हैं, उनसे भी थोड़ा नॉलेज मिल जाता है। और फिर यही है, सब सीनियर लोग हैं। रिचर्ड थॉमसन यानी सदापुत प्रभु में प्रॉपर डिसाइपल, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, तो उनसे भी आपको बहुत सारा मिल जाता है। और फिर क्या, ये हमारे वैदिक साहित्य भी हैं, तो रेफरेंसेस मिलता है, तो मैं उस हिसाब से खोजते रहता हूँ। इसमें मैंने लाइब्रेरी बनाया कि कुछ चाहिए तो इमीडिएटली लो, खोलो, पढ़ो, है ना, ऐसा किया है। ओके, ये पूछा आपने, जस्ट चेकिंग प्रभु इफ़ यू रेफर टू मिस्ट्रीज ऑफ सेक्रेड यूनिवर्स, ये कौन सा है? नहीं, वो मुझे अभी रेफर करना है, वो अभी तक रेफर नहीं किया सदापुत प्रभु का, मिस्ट्री ऑफ सेक्रेड यूनिवर्स। उसमें वो एलियंस के बारे में बोलते हैं। कॉस्मोलॉजी का कंप्लीट PDF अवेलेबल हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई कंप्लीट PDF जैसा मेरे पास तो है नहीं, लेकिन जो है उसको आप लेके कहीं से स्टार्ट करिए, करते करते सारे सूत्र खुलते जाएंगे। और मैं प्लान कर रहा हूँ आगे जाके एक बुक लिखना है, उससे पहले मैं प्रतीक से फ्लैट और गोल वाला फाइनल कर दूंगा, बाकी सब तो हम कॉमन है प्रभु जी, इज आवर स्मॉल अर्थ इज स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट भूमंडल हैविंग 7 सीजन 7 लैंड्स। तो आप एक चीज देखिएगा, आप एक चीज ध्यान से नोट करिए, शरभ जी ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है। आपने एक चीज देखा, पूरा जो भूमंडल था तो जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, वो छोड़ दो, लेकिन उसके आगे जितने भी द्वीप थे वो पूरे 7 द्वीप, 7 लैंड हैं। फिर आगे जाइए तो उधर आपको पुष्कर द्वीप में भी, पुष्कर द्वीप में 2 है, लेकिन बीच में जितने शलमली द्वीप है, शाक द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, सबके 7-7 आइलैंड्स हैं। तो वैसे अर्थ के भी अगर अंदर में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मेक्स सम सेंस। कभी कभी लेकिन लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, वो इन 7 कॉन्टिनेंट्स को उससे जोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो आप डिस्टेंसेस मैच नहीं होते। मेरू कहाँ है, कोई बोलता है उत्तराखंड में मेरू है, वो 84,000 योजन है, तो कोई स्कॉलर क्या करता है, वो योजन के वैल्यू को ही नीचे ले आता है।
अगर आप योजन के वैल्यू को नीचे ले आइएगा तो फिर बाकी चीज़ आप नहीं समझा सकते, ऐसा है। तो ऐसे आप यहाँ वहाँ घूमिएगा, कुछ इधर उधर का कॉन्कॉर्ड करिए तो फंस जाइएगा। तो मुझे नहीं लगता जो अभी हमने समझा उसमें कोई इशू होना चाहिए, देयर इज नो इशू। प्रभु जी ये सारे प्लैनेट्स भूमंडल से कहाँ कहाँ हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैं आपको सारे डिस्टेंसेस ऊपर, अभी अभी हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल खत्म किया है। अभी हमारे सेशंस खत्म नहीं हुए बेटा, अभी जितना पढ़ा है ना उससे ज़्यादा और पढ़ना है। ऊपर वर्टिकल और नीचे पाताल लोक तक, हेल कहाँ है, कहाँ क्या होता है, सारा स्टडी करेंगे। अच्छा, आप में से जिनको भी PDF चाहिए प्लीज़ सेंड अ मैसेज विथ योर नेम। जब तक आप नाम नहीं भेजते मैं कॉन्टैक्ट सेव नहीं कर पाता, और कॉन्टैक्ट सेव नहीं करूँगा तो वो नोटिफिकेशन जाता नहीं है। तो मुझे आपके नाम में कोई रुचि नहीं, कई बार लोग डर जाते हैं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये स्टडी मटेरियल ही जाएगा। तो आप उसको 8808423269 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको वहाँ से भेज दूँगा। अगेन आई रिपीटेड 8808423269 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज दीजिए। तो आपको वहाँ से जो PDF जो स्टैंडर्ड में सबको भेजता हूँ मैं आपको भेज दूँगा। मनोज कुलकर्णी, थैंक यू वेरी मच। सांता क्रूज से मनोज हैं, ये हमेशा कभी कभी मुझे हेल्प भी करते हैं मेरे इकोनॉमिकली चीज़ों में, और खुद से याद करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, प्लीज टेक केयर ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन ऑन 2 अक्टूबर। विल सेलिब्रेट लाइव विथ कीर्तन। हरे कृष्णा। जो पिछला एकादशी गया ना, इंदिरा एकादशी, कल का नहीं परसों, इससे पहले वाला इंदिरा तिथि के हिसाब से इंदिरा वाला है, डेट वाइज 2 अक्टूबर है, गांधी। हरे कृष्णा। निराकार भक्ति, वाई वी नीड टाइम टू रीच इन साकार, वी रीच फास्ट, हाउ इज इट सो। हाँ, ये भी बात सही है कि निराकार में क्या होता है, भगवान कहते हैं क्लेशोधिकर अस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। वो कहते हैं कि क्योंकि इसमें इमेजिनेशन बहुत होता है, कॉन्कॉक्शन है बहुत, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड देन टू कम टू राइट कंक्लूजन वेरी डिफिकल्ट। साकार में क्या है, पर्सनल है। जैसे आप देखिए, आप मुझे अभी इधर से लाइव देख रहे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जूम में आएंगे और अच्छा हो जाएगा, और आप लोग मेरे विद्यालय आ जाएंगे, हम सामने सामने बात करेंगे और अच्छा हो जाएगा। वैसा इट इम्प्रूव्स द मोर योर पर्सनल। हाँ, गीता एज इट इज़ का सॉफ्ट कॉपी तो प्रभु मेरे पास है नहीं, किसी ने कुछ भेजा था, मेरे को चेक करना पड़ेगा, होगा तो। क्या है अभी वो, पहले मेरे पास लैपटॉप था उसमें इतने फाइल हो गए, फिर वायरस आ गया, वो उड़ गया सब। अभी मेरे को लगता है मेरा एंड्रॉइड फुल हो गया इतने PDF फाइल से, अब पता नहीं उसमें भी क्या क्या ढूंढ के आई ट्राई टू डू इट। देखिए, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ये नहीं कि यू हैव टू रिलाई ऑन मी, आपको गूगल में भी बहुत कुछ मिल जाता है। प्रभु जी, फ्रॉम विच बुक वी शुड स्टार्ट, वो मैंने आपको बता दिया। भागवतम से पढ़िए, भागवतम को बेस बनाइए, वहाँ के एक वर्ष को लेके बाकी पढ़ के अंदर डालिए, तो बच जाइएगा, नहीं तो बिल्डर हो जाइएगा। हरे कृष्णा, दंडवत है आप सबको, ठीक है। हरे कृष्णा। अनीता गुप्ता कह रहे हैं प्लीज़ रिपीट योर नंबर। मैंने मेरा नंबर किसी ने लगता है डाल दिया है कमेंट में, आप कमेंट से ले सकते हैं। 8808423269। ओके, हाँ प्लीज़, अरे हो गया माता जी, मिल गया नंबर आपको। तो हरे कृष्णा, मुझे लगता है वी हैव डन इनफ ऑफ आवर स्टडी टुडे। तो आइए 5 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। तो कैसा है, हर एप्लीकेशन का अपना एक अच्छा फ़ायदा है, एक का लॉस है। फेसबुक में अच्छा है कि लोग कांटेक्ट में रहते, पता चलता है कौन है क्या है। जूम में क्या आया गया निकला, काम हो गया, मेरा काम ख़त्म तुम्हारा काम ख़त्म, टाटा बाय बाय। व्हाट्सएप का क्या है, फाइल्स भेज दो यहाँ वहाँ, थोड़ा फ्री में कॉलिंग कर दो ठीक है, उसका फ़ायदा है। तो हर एक का फ़ायदा है, ड्रॉबैक है। तो अब ऐसा करते हैं, मैं एक दासगढ़ 2 करके एक आईडी खोल दूंगा, जो दूसरा आईडी होगा फेसबुक में। तो जो बच्चे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं मुझे, तो उन सारे रिक्वेस्ट को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जो भी मुझे कम्युनिकेशन करना है, पर्सनली आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो टच में रह सकते हैं। और इतने बेचारे लोग, मैं कितनों को डिलीट करूँगा, अंदर में 5000 लोग हैं, अभी किस को मैं डिलीट कर दूँ। जिसको देखता हूँ बहुत दिनों से यूज़ नहीं कर रहा, उसको डिलीट कर देता हूँ। बाद में पता चलता है कि उसने बहुत पहले मेरा एक शेयर किया था तो बहुत बड़ा, तो ये सब है। अभी आपको जो क्वेश्चंस हैं आप मेरे को बाद में पूछ सकते हैं, कि अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। तो ये जो ऐसा करते हैं। और उसके अलावा मैं रिकॉर्ड करके जो यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है दास गदाधर दास। वैसे मैं सब्सक्राइब करने को भी रिक्वेस्ट नहीं करता था, लेकिन इसलिए कर दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएगा। वैसे भी मैं फेसबुक पे शेयर कर दिया करूँगा, उससे भी आपको पता चलेगा। और ट्राई करता हूँ कि रोज़ 10-15 में वो अप हो जाए, ताकि आप में से जो रेगुलर सुनते हैं वो उसको सुने। और फिर मैं क्या करूँगा, जो सेशंस मैंने दिए हैं लाइव में, उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। उन कमेंट्स के ऊपर मैं हर हफ्ते एक दिन में दोनों आईडी, जो नया आईडी क्रिएट करूँगा दासगढ़ के नाम से, उससे और ये जो करंट आईडी है, इन दोनों से मैं लाइव आ जाऊँगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसमें सॉल्व करूँगा। और ये हो गया लाइव में आके करूँगा। और एक मैं जूम पे आके कर सकता हूँ, जो आप लोग मुझे डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मुझे जूम समझने में टाइम जाएगा, तो फिर जूम में मैं हफ्ते में एक दिन जूम क्लास और हफ्ते में एक दिन फेसबुक लाइव, ये 2 रहेंगे। और बचे हुए दिन जो हैं वो हम लोग आपको अपलोड किया हुआ वीडियो मैं दे दूंगा, जिससे आप उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया जाएगा और आपको अपडेट मैं कर दूंगा। और आप में से जो थर्सडे को सुबह सुनना चाहते हैं, थर्सडे सुबह 6 बजे इंडिया टाइम,
लेकिन अमेरिकन न्यू जर्सी में वहाँ के बर्गन काउंटी के लोग लेक्चर सुनते हैं, उनका रात होता है, मेरा दिन सुबह होता है। तो मैं होली नेम पे बोल रहा हूँ, तो 2 ऑफेंसेस पे बोल दिया, अभी 3rd ऑफेंस पे आने वाले थर्सडे को मैं लेक्चर दूंगा। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है या तो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं आपको वो जूम आईडी पासवर्ड भेज दूंगा, है ना। वो मेरे फेसबुक में टैग भी है, वो टैग देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबका मैं अभी अलविदा लेता हूँ। प्रभुजी, चंद्र एवढा लांब आहे तर स्पष्ट कसा दिसतो? चंद्र इतना दूर है तो स्पष्ट कैसे दिखता है? वो छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा है, क्यों नहीं दिखेगा? जी प्रतीक प्रजापति, आप कह रहे हैं अगर पेज बना दूं तो काम हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पेज में ही काम करते हैं। इन पेज में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मुझसे इंटरेक्ट कौन कर रहा है ना, तो फ्रेंड्स भी पता नहीं चलते। तो ऐसा करेंगे, पेज यहाँ बनवा देंगे, उसको दोनों में सर्कुलेट कर देंगे। थोड़ा मैं पर्सनल भी हूँ लोगों से इंटरेक्ट करने में, ना आई टॉक टू पीपल। लोगों को शौक लगता है कि प्रभु जी क्यों बात करते, बट यू नो आई डू, बिकॉज आई थिंक अगर मुझसे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, इफ यू कैन टुमारो, आप लोग आचार्य बनेंगे, आप लोग टीचर बनेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, तो अगर मैंने आपको ढंग से समझाया ही नहीं तो फिर यू नो दिक्कत होगा। पेज में क्या होता है, मैंने देखा है लोग लाइक वाइक कर सकते हैं, आई डोंट नो हाउ मच इंटरेक्टिव इट इज। तो मैं फेसबुक आईडी भी क्रिएट कर देता हूँ और पेज में भी अभी अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप लोग यू कैन क्रिएट अ क्लोज ग्रुप। प्रॉब्लम होता है क्लोज ग्रुप में क्या होता है, किसको चूज करना नहीं करना, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए, क्योंकि अब मैं पर्सनली बहुत लोगों को नहीं जानता, तो ये भी एक दिक्कत है। हाँ, अभी एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाता नहीं। अनीता माता जी कह प्लीज़ क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, भक्ति ग्रुप। ऑलरेडी ना इतने मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप आ चुके हैं और मेरा सर फटता है वो देख देख के, और मैं निकल भी नहीं सकता। निकल के तो उनको लगता है प्रभु जी हमसे नाराज है, तो 10 फोन और आने लगते हैं तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से अच्छा है कि मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा और इस माध्यम से वो कर सकते हो। और जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो प्लीज़ आप आ जाइए गुरुकुल में। और वैसे भी मैं अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास में महाराष्ट्र आ रहा हूँ, तो मुंबई में मैं लोगों को मिल लूँगा। और कर्नाटक में हम लोग गुरुकुल खोल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग उडुपी में ऑलरेडी हमारा गुरुकुल है, वहाँ बहुत 150 एकड़ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप में से जो अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने नाम हमें व्हाट्सएप या कैसे भी भेज दे सकते हैं, तो मैं आपको हमारा सारा सिलेबस भेज सकता हूँ। अब लगता है लेक्चर के बाद ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट इज़ थर्सडे वाला सुनाते हैं प्रभु जी। मैं थर्सडे को सुबह होली नेम पे जो ऑफेंसेस हैं स्क्रिप्चर्स में, उसके ऊपर हम बात करते हैं। डिवोटी कम्युनिटी में बात होता है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वो जूम का जो आपको डिटेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अभी इसके बाद कमेंट में पोस्ट कर दूंगा जूम आईडी और पासवर्ड। एवरीडे थर्सडे मॉर्निंग 6 AM, बहुत लोग उठते नहीं, लेकिन उठ जाइएगा अगर आना है तो। प्रभु जी पेज पे बनाइएगा, ओके पेज पे बना देंगे। आप लोग लगता है ज़्यादा ही मेरे से ज़्यादा टेक्निकल हैं। हरे कृष्णा। हाँ, पर्सनल तो रहना पड़ेगा, वरना मुझे ही बोर हो जाता है। अगर मैं पर्सनल नहीं हुआ तो मुझे लगता है मैं ऑफ हो गया। हरे कृष्णा। प्रणव देव करें वी आर ऑल योर चिल्ड्रन, येस आई एम ऑल्सो योर टीचर। हाँ, ईगरली वेटिंग टू सी यू इन मुंबई गुरुजी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो रात तक या सुबह तक अपलोड हो जाएगा। उसका टाइमर 10:15 का होगा। 10:15 में यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे आ जाएगा। और मैं पेजेस भी कर दूंगा, आईडी भी क्रिएट कर देता हूँ। थोड़ा आज मैं कुछ काम करता हूँ। हमारे यहाँ एडमिशन फ़ी नहीं है, हमारे गुरुकुल में कोई फी सिस्टम नहीं है, सब फ्री एजुकेशन है, रहना खाना सब फ्री है ना। और गुरु दक्षिणा सिस्टम है। आप साल में जब बच्चे को हम लोग 8 महीना पढ़ाते हैं, 1 महीना टूर पे घुमाते हैं और 3 महीना छुट्टी देते हैं। दिवाली का 1 महीना और 2 महीना समर्स का, तभी आप घर ले जा सकते हैं। तो ले जाते वक्त आपको जो मन में देना है आप दे सकते हैं। पुणे में हमारा अभी गुरुकुल नहीं, कराड़ में, महाराष्ट्र में कराड़ में हमारा गुरुकुल है, विजयनगर में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।